हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर। प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर का हिंदी पर्यावरणोन्मुखी व्यवहार होता है। आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पर्यावरण उन्मुखी व्यवहार किसको कहेंगे और प्रदूषण से इसका किस तरह संरक्षण किया जा सकता है। पर्यावरण उन्मुखी व्यवहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार है जिनके सहारे व्यक्ति पर्यावरण को विभिन्न कारकों से प्रदूषित होने से बचाता है और कुछ ऐसा उपाय भी करता है जिससे एक स्वस्थ पर्यावरण हेल्दी इन्वायरमेंट को कायम रखना या बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण उन्मुखी व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है तथा कुछ ऐसा उपाय भी ढूंढता है जिसकी वजह से पर्यावरण को स्वस्थ रखा जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। जैसे इन्वायरमेंटल डे पे लोग करते हैं, पर्यावरण वृक्ष रोप करके पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं जो इस तरह हैं। नंबर 1, वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए वाहनों को अच्छी हालत में रखने तथा कल कारखाने में नवीन तकनीकी का प्रयोग आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि वाहन से और कल कारखाने से जो धुआं निकलता है उससे जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है उसको कम करने के लिए कुछ नवीन तकनीकी प्रयोग आवश्यक है। नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लाउडस्पीकरों को नहीं बजाना, सड़क पर अनावश्यक हॉर्न से रोकना तथा शादी में संगीत का ना बजाना आदि ऐसे नियमों का निर्माण करना आवश्यक है ताकि शोर ना हो और उन माध्यमों से ध्वनि प्रदूषणों को कम किया जा सके। यहाँ भी वही है कि हम लोग जो इतना लाउड स्पीकर बजता है, तेज़ तेज़ हॉर्न बजता है, उसको कम करने के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए ताकि उसके ज़रिया हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, प्रदूषण से उसे रोक सकें। नंबर 3, जगह जगह पर वृक्षारोपण करना ताकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात संतुलित रहे। इसके कारण पर्यावरण से प्रदूषण बहुत हद तक कम हो जाता है। नंबर 4, कूड़ा कचरा गार्बेज का उचित प्रबंधन करने से पर्यावरण का प्रदूषण कम हो जाता है। जैसे कचरे को अलग अलग प्रकार में बांट कर रखना ताकि कुछ कचरा ऐसा होता है जो मिट्टी में दबकर खाद बन जाता है, कुछ रिसाइकलिंग होता है, तो उस तरह से कचरे को डिवाइड कर देने से उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं और प्रयोग में लाकर कचरा से जो प्रदूषण होगा उसको रोका जा सकता है। नंबर 5, शहरी घरों का निर्माण एक आदर्श पर्यावरणीय डिज़ाइन ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल डिज़ाइन के अनुकूल हो।
ताकि घर में रहने वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहे तथा पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रदूषण भी काफ़ी कम हो जाएगा। उस तरह का घर का डिज़ाइन भी होना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषण से दूर रखने के कई उपायों पर समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया है तथा आज भी वो लोग प्रयासरत हैं। Pro-environmental behavior includes both actions that are meant to protect the environment from problems and to promote a healthy environment. Some promotive actions to protect the environment from: 1. Reduce air pollution by keeping vehicles in good condition or changing to non-fuel driven vehicles, stopping the practice of smoking. Number 2. Reducing noise pollution by ensuring that noise levels are now, for example, discouraging needles, honking on the road, or making rules regarding noisy music at certain hours. Number 3. Planting trees and ensuring their case, keeping in mind that those plants and trees should not be planted that have adverse health effects. Laws related to construction, especially in urban areas, that violate ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। इस तरह से हम लोग पर्यावरणमुखी व्यवहार का उपयोग करके अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणमुखी व्यवहार जो है वो कैसे प्रोत्साहित करता है, इसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोमोट, हाउ कैन इट प्रोमोटेड। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि पर्यावरणमुखी व्यवहार जो है वो वैसा व्यवहार है जिनका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं से संरक्षण करना और स्वास्थ्य पर्यावरण को उन्नत करना है। जो पहले बताया इसको सेंटेंस बदलकर इस तरह से हो जाएगा। इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए विद्वानों ने कई सुझाव भी दिए हैं। जैसे नंबर 1, सरल जीवन यापन, सिंपल लाइफ स्टाइल। यहाँ यह सुझाव दिया जाता है कि मानव को अपनी इच्छा से सरल जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से पर्यावरण भी सुरक्षित रख पाना आसान होगा। इससे प्राकृतिक साधनों और प्रौद्योगिकी का कम से कम उपयोग होता है। नंबर 2 क्या है? पर्यावरण संबंधी शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण से संबंधित शिक्षा का अर्थ पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होना। इसके लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर्यावरण से संबंधित भी शिक्षा देनी चाहिए जो कि प्राथमिक क्लास से ही होना चाहिए। नंबर 3, पर्यावरण के दुष्परिणामों से अवगत कराना, टू मेक अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। यहाँ पे क्या है कि आम लोगों के बीच में यह संदेश पहुँचाना चाहिए कि यदि वे पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ सकता है। व्यवहार का मानक तैयार करना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक ऐसा मानक भी तैयार करना चाहिए जिसका पालन सभी लोग करें तथा उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए। जैसे शहरों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं को एक मानक होना चाहिए, उसी प्रकार उद्योगों तथा कल कारखानों एवं अन्य संगठनों के लिए भी एक मानक की आवश्यकता है। इस तरह से पर्यावरणमुखी व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सकता है और ये सारे सुझाव के द्वारा बहुत हद तक हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा और समाज में भी
गंदगियाँ कम होंगी। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।